Good morning. Today we learn about this great personality of the world, Nelson Mandela. In the second video, we start from here. हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। 10th में डाउन ब्राइट एंड क्लियर। 10 मई का डाउन, DAWNED, डाउन। The time just before the sun, the time just before the rising of sun। सूरज के उगने का ठीक पहले का समय जो होता है उसको डाउन कहते हैं। उषा काल वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है। 10th में डाउन ब्राइट एंड क्लियर। 10 मई की सुबह बड़ी शानदार और क्लियर निकला आसमान से। ब्राइट है, क्लियर है, मतलब विदाउट क्लाउड इन द स्काई। चमक रही है सूरज, आने ही वाला है। सूरज अभी निकला नहीं है लेकिन ब्राइट है, चारों तरफ सुहावना उजला उजला है, डार्क नहीं है। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली, देखिए डाउन था, सुबह हुई एकदम ब्राइट के, लेकिन फिर इससे पीछे हम चले गए। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, इस सुबह होने से पहले। फॉर द पास्ट फ्यू डे आई हैड, इसीलिए परफेक्ट में जाना पड़ा। पास्ट परफेक्ट V2 है, पास्ट परफेक्ट है। आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसीज्ड बाय, देखिए बी सीज्ड बाई होता है टू बी सराउंडेड क्लोजली, चारों तरफ से घेरे हुए, एकदम नज़दीक से सभी लोग हमें घेरे हुए थे ना। आई हैड बीन प्लीजेंटली, बड़ी आनंददायक था। आनंद की खुशी है कि चारों तरफ से लोग मुझे घेरे हुए थे। भाई डिग्निटरीज, गण्यमान लोग बहुत नज़दीक से, बहुत करीबी से आकर के हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं। एंड द वर्ल्ड लीडर्स वी वेर कमिंग, और दुनिया के नेता लोग सभी आ रहे थे। टू पे दियर रिस्पेक्ट, अपने श्रद्धा, अपनी सम्मान को अर्पित करने के लिए। बिफोर द इनॉग्रेशन, उद्घाटन से पहले। कमिंग आ रहे थे, इससे पहले फॉर द पास्ट फ्यू डे आई हैड बीन प्लीजेंटली, इसलिए देख रहे हैं यहाँ कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस, यहाँ सिंपल हो गया। और इससे जो ये दोनों स्थिति से थोड़ा सा पहले, दैट्स वाई आई हैड बीन बिसीज्ड, आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसीज्ड बाई डिग्निटी, इसलिए परफेक्ट में चला गया। टाइम देखे थोड़ा पीछे, पास्ट ऑफ दी पास्ट, जिस दिन सुबह हुआ और सारे लोग आ रहे थे इनॉग्रेशन में भाग लेने के लिए, उससे पहले से मैं कुछ दिन, सप्ताह पहले से, कुछ दिन पहले से मैं चारों तरफ से देश की महान महान हस्तियों से, डिग्निटीज माने गण्यमान लोग, हस्ती लोग, महान हस्ती लोग हमको घेरे हुए थे। बड़ी आनंद लगा, आनंददायक रूप से उद्घाटन होने वाला है देश का। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग होगा, ये उद्घाटन समारोह जो होगा बहुत बड़ा जमावड़ा होगा। गैदर का मतलब इकट्ठा होना, वुड बी लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर ऑन द साउथ अफ्रीका सॉइल। अफ्रीका अफ्रीकन सॉइल ना होने, इसलिए अफ्रीका को अफ्रीकन करना पड़े एडजेक्टिव। इंडिया इंडियन ना, चाइना चाइनीज, अमेरिका अमेरिकन, ठीक है। तो गैदरिंग एवर, अभी शायद अभी तक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की एक सबसे बड़ी जमौरा होने वाली थी 10 मई के दिन।
द सेरेमनी टुक प्लेस, समारोह का आयोजन हुआ इन द लवली सैंडस्टोन, बालू के जो पत्थर होते हैं, एम्पी थिएटर। कल देखे थे हम लोग एम्पी थिएटर, ए बिल्डिंग विदाउट ए रूफ, ऐसा बिल्डिंग जिस पर छत नहीं हो, विथ मेनी रो, जिसमें बहुत सारी कतारें हों, सीट्स ना, बैठने की बहुत सारी कतारें हो, राइजिंग इन स्टेप्स, जो एक के बाद एक ऊपर ना, टिपिकल ऑफ एंशियंट ग्रीस एंड रोम, इस प्रकार के टाइप से टिपिकल बन गया है। टाइप होता है TYPE, तो कोई भी चीज़ जोड़ते हैं तो ई गायब हो जाता है, टिपिकल ऑफ, है ना, एंशियंट ग्रीस एंड रोम, जो प्राचीन ग्रीस और रोम में इस तरह के हुआ करते थे एम्पी थिएटर। फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, जो जिसका निर्माण फॉर्म बाय यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया, यूनियन बिल्डिंग के द्वारा प्रिटोरिया में बनाया गया था, यूनियन बिल्डिंग के द्वारा प्रिटोरिया में बनाया गया था ना, उसी जगह इस समारोह का आयोजन हुआ। 4 डिकेड्स, दशकों से दिस हैड बीन, देखिए समारोह का आयोजन हुआ टुक टैक टुक V2, लेकिन इससे पहले जब आयोजन हुआ उससे पहले क्या कर रहे थे, इसलिए हैड बीन हो गया, देखिए परफेक्ट में चला गया। ठीक है, जब हम पीछे चले जाते हैं, पास्ट ऑफ द पास्ट है, आयोजन जिस दिन सेरेमनी का आयोजन हुआ, सारे समारोह का आयोजन हुआ, उससे पहले, है ना, तो टाइम और टेंस जो हम लोग पढ़े हैं उस पर थोड़ा गौर कीजिए आप, प्लीज पे अटेंशन हियर, टाइम एंड टेंस। द सेरेमनी टुक प्लेस इन पास्ट सिंपल, 10th May, where ceremony took place, the lovely sandstone amphitheater formed by यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, यूनियन बिल्डिंग के द्वारा प्रिटोरिया में समारोह का आयोजन हुआ। लेकिन इससे पहले, बट बिफोर दिस फंक्शंस, दैट्स वाई यूज हियर हैड बीन का प्रयोग हुआ, परफेक्ट का प्रयोग हो गया। ठीक है, पास्ट परफेक्ट का। 4 डिकेड दिस हैड बीन, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। टाइम टेंस पर ज़्यादातर गलती हम लोग करते हैं लिखने में। जनरली द स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक्स इन टेंसेस वाइल फ्रेमिंग क्वेश्चंस, अक्सर विद्यार्थी टेंस के में गलती कर देते हैं जब आंसर लिखने चलते हैं। तो हैड बीन, द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, ये सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी कल हम लोग बताए थे। द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, सुप्रीम से सुप्रीमेसी बन गया, सुप्रीम माने सर्वोच्च, और सर्वोच्चता नाउन हो गया, वाइट सुप्रीमेसी सर्वोच्चता। यह श्वेत लोगों की सर्वोच्चता होती थी, यहाँ पर गोरे लोगों का शासन था, सुप्रीम थे लोग यहाँ पर, है ना, यहाँ पर आपको मिला हुआ था, बताए थे, इससे इसको ऐड कर देंगे। द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी किससे आ जाएगा, द सेंटर ऑफ रेशियल सुपीरियरिटी, नस्ल भेदी सर्वोच्चता का केंद्र था। द सेंटर ऑफ रेशियल सुपीरियरिटी, सुपर से सुपीरियरिटी बन गया, सुपर सुपीरियर सुपीरियरिटी, सुपर वर्ड है, और सुपीरियरिटी हो गया। ठीक है, सुप्रीम सुप्रीमेसी सब नाउन बना देते हैं ना, वर्ड फॉर्मेशन में आप लोग देखेंगे, इंस्टीट्यूट का किताब है तो वर्ड फॉर्मेशन एक दिया हुआ है, लास्ट में आप देख सकते हैं वर्ड फॉर्मेशन। ठीक है, तो वर्षों से, दशकों से जो है ना, दशकों से, नॉट डिकेड्स मैंने पीरियड ऑफ 10 ईयर, डेका से बना है, डेका, दशकों से श्वेत लोगों की सर्वोच्चता हुआ करती थी। एंड नाउ इट वाज ए साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग, लेकिन अब ये तो स्थल हो गया रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स, इकट्ठा जमौरा हो गया, डिफरेंट कलर्स, यहाँ कलर्स का मतलब श्वेत और काले लोग, ब्लैक एंड वाइट्स, ये व्यक्ति का सूचक है। एंड नेशंस,
फॉर इंस्टॉलेशंस। विभिन्न रंगों के लोग माने काले और गोरे और राष्ट्र के लोग, विभिन्न राष्ट्र के लोग फॉर इंस्टॉलेशन के लिए अब साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट के लिए। तो आज यह स्थल बन चुका है साउथ अफ्रीका के प्रथम लोकतांत्रिक इंस्टॉलेशन के लिए, लोकतांत्रिक सरकार की इंस्टॉलेशन माने स्थापना के लिए नॉन रेशियल गवर्नमेंट, और एक अजातीय होगी जिसमें किसी तरह का कोई नस्ल नहीं, नस्ल भेदी होगा, नस्ल विहीन होगा, इसमें किसी तरह का जातिगत भेदभाव नहीं होगा। इसका ये स्थल बन चुका है। लेकिन पहले यहाँ पर केवल गोरे लोगों का शासन हुआ करता था, लेकिन आज सब आए हुए हैं, हर तरह के रंग के, रूप के, हर राष्ट्र के डिफरेंट राष्ट्र के लोग आकर के इस साउथ अफ्रीका की प्रथम लोकतांत्रिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट की स्थापना के साक्षी हो रहे हैं। दे आर विटनेस हो रहे हैं एट दिस मोमेंट ऑन दैट लवली कॉलम ऑटम डे। इससे लवली ऑटम डे को, इस प्यारा सा जो दिन ऑटम, शरद का नहीं, अब कहे कि 10 मई है और वहाँ पर ऑटम कैसे हो जाएगा। जस्ट बिफोर द स्प्रिंग थोड़ा शरद ऋतु होता है, क्योंकि वो साउथ अफ्रीका जो है नदर्न हेमिस्फीयर में। आप अपने ज्योग्राफी के टीचर से अगर पूछेंगे तो बतलाएंगे, ऐसे बहुत सा सिंपल सा ज्योग्राफी है, वो नदर्न हेमिस्फीयर में। तो जिस वक्त हम लोग का 10 मई, आज वीडियो मैं शाम को 10 मई को बना रहा हूँ। अभी तो हम लोग के यहाँ गर्मी का मौसम है। टुडे इन नदर्न हेमिस्फीयर, दैट इज इन इंडिया, इट इज ए समर है। लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर जहाँ पर साउथ अफ्रीका भी है, वहाँ पर ठंडा होगा, ऑटम होगा, ठीक है, ऑटम डे होगा। ज्योग्राफी में आप देख सकते हैं, ठीक है। और जिस वक्त हम लोग यहाँ ठंडी होगी तो उन लोगों के यहाँ गर्म होगा, है ना। तो जानते ही आप ज्योग्राफी, इसलिए कंफ्यूज नहीं करना। 10 मई जो है यहाँ, और ये समझिए कि 10 मई को वहाँ पर तो सर्दी है, हमारे यहाँ गर्मी है, क्योंकि हम नदर्न हेमिस्फीयर में है और सदर्न हेमिस्फीयर में है। इसको आप देख सकते हैं अक्षांश देशांतर के माध्यम से। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज accompanied बाई माई डॉटर जिनानी, मेरे साथ है मेरी बेटी जिनानी। ऑन द पोडियम पर, मंच पर, मिस्टर डी क्लार्क वाज फर्स्ट sworn एज ए सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। डी क्लार्क को शपथ दिलाई गई, स्वीयर sworn का मतलब शपथ दिलाना, ये सेकेंड द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में। देन थाबो मबेकी वाज sworn इन ए फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, और तब थाबो मबेकी को प्रथम डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ दिलाई गई, sworn in। व्हेन इट वाज माई टर्न, जब मेरी बारी आई, आई प्लीज्ड टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, तो मैंने शपथ लिया, मैंने प्रतिज्ञा किया, प्लेज करना, प्रतिज्ञा करना, शपथ लेना, प्रॉमिस किया, टू ओबे, पालन करने का, और अपहोल्ड करने का, उसको बरकरार रखने का, कॉन्स्टिट्यूशन का, एंड टू डिवोट माई सेल्फ, और अपने आप को समर्पित करने का, टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक, लोगों की गणतंत्र की भलाई के लिए, एंड इट्स पीपल, और इसके लोगों के लिए। द असेंबल गेस्ट एंड वी वाचिंग वर्ल्ड, आई सेड टू द असेंबल, एकत्रित अतिथियों,
मेहमानों और वाचिंग वर्ल्ड और देखने वाले पूरे विश्व के लोगों को के सामने मैंने इस बात को कहा कि आज हम प्रतिज्ञा करते हैं। ठीक है ना, क्या बोला? आई सेड, ये भाषण है, देखिए यहाँ से लेकर, जो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक मंडेला जी का भाषण है। उन्होंने क्या कहा इसको ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट भाषण है, जैसे नेहरू ने दिया था। द ट्रस्ट विद डेस्टिनी ऑन द बैंक ऑफ यमुना ऑन 14 अगस्त 1947, जिसे पंडित नेहरू ने प्रारब्ध से मिलन, बहुत इम्पोर्टेंट भाषण है, आप सुन लीजिएगा टेलीविज़न पर, मोबाइल पर। ट्रस्ट विथ डेस्टिनी, पंडित नेहरू का भाषण देश के 15 अगस्त से पहले 14 अगस्त को यमुना के तट पर दिया गया भाषण बड़ी शानदार भाषण है। इसी तरह से आज एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ है, साउथ अफ्रीका का, और वहाँ के प्रथम राष्ट्रपति गण्यमान अतिथियों के सामने, एकत्रित अतिथियों के सामने और टेलीविज़न पर देखने वाले वर्ल्ड के लोगों के सामने वो क्या कहते हैं, है ना। आप नेहरू जी का भाषण वहाँ सुन लेंगे मोबाइल पर, और इनका भाषण देखिए क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सब बहुत शानदार लैंग्वेज है, थोड़ा ध्यान देंगे। टुडे, आज, ऑल ऑफ अस, हम सभी, टुडे ऑल ऑफ अस, कोमा है देखिए, टुडे ऑल ऑफ अस, आज हम सभी डू कॉन्फर, डू को यहाँ डायरेक्ट यहाँ से आप यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए, बाई और प्रेजेंस हियर, अपने उपस्थिति के द्वारा यहाँ पर, आज हम सभी डू कन्फर, यहाँ इम्फेसिस कर रहा है, बल जोरदार बनाया गया, इम्फेटिक बनाया गया। जैसे आई डू इट, आई डू टीच, मैं पढ़ाता तो हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता तो हूँ, मैं खाता तो हूँ, आई डू इट, आई ईट, आई डू इट, आई ईट नॉर्मल हुआ, आई डू इट इम्फेटिक हो गया। ठीक है, द टुडे ऑल ऑफ अस डू कॉन्फर ग्लोरी बाय योर प्रेजेंस हियर, आज अपनी उपस्थिति के द्वारा हम सभी कन्फर करते हैं। देखिए कन्फर का मीनिंग है, फॉर्मल वर्ड है, हियर गिव, यहाँ पर इसका मतलब दे रहे हैं, इसकी महानता दे रहे हैं, कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू लिबर्टी। ये नवजात आज़ादी को, नई लोग, नई नवजात स्वतंत्रता को हम महानता और आशा दे रहे हैं। ठीक है, हम लोग महानता और आशा को दिया जा रहा है। आज सारे लोग यहाँ एकत्रित हैं, गण्यमान लोग, न्यू लिबर्टी और साधारण टुडे निकल कर ऐसी हम लोग दे रहे हैं। सो आज नवजात, आज हम सभी अपनी उपस्थिति के द्वारा नई उत्पन्न हुई स्वतंत्रता की आशा और शान को सुनिश्चित करते हैं, है ना, हम प्रदान कर रहे हैं। न्यू आशा और शान को हम लोग कन्फर कर रहे हैं, दे रहे हैं। ग्लोरी का मतलब शान, और होप मने आशा, इस नई उत्पन्न हुई स्वतंत्रता को आशा और ग्लोरी हम लोग प्रदान कर रहे हैं। आज हम सभी यहाँ उपस्थित गण्यमान लोग, आउट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर्स दैट लास्टेड टू लॉन्ग, आउट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी, असाधारण मानवीय त्रासदी से, डिजास्टर्स का मतलब आपदा, मानवीय आपदा। अभी जो कोविड आया हुआ है, पता नहीं, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, ये गॉड मेड है कि मैन मेड है, ये मानवीय त्रासदी है कि गॉड के द्वारा भेजी गई त्रासदी है, डिजास्टर है, कह नहीं सकते।
कुछ लोग कहते हैं कि वायरस बना करके छोड़ दिया गया है, भगवान के लेबोरेटरी से आया है कि मनुष्य के लेबोरेटरी से बाहर आया है, कहा नहीं जा सकता है। लेकिन ये भी एक असाधारण मानवीय त्रासदी है जिसको हम लोग झेल रहे हैं अभी, और हम उम्मीद करते हैं हम लोग कि यह त्रासदी जाएगी और हम सभी फिर एक बार स्कूल में मिलेंगे और पढ़ेंगे। Out of the experience of an extraordinary human disasters that lasted too long, निकल कर, आउट ऑफ माने बाहर आकर के, द एक्सपीरियंस ऑफ अद्वितीय असाधारण मानवीय त्रासदी जो लंबे समय तक, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो लंबे समय तक रही, उसके अनुभव से बाहर आकर निकल कर मस्ट बी बर्न ए सोसाइटी, इस अनुभव से अवश्य ही एक महान मस्ट बी बर्न ए सोसाइटी, एक ऐसे समाज का निर्माण होगा, एक ऐसे समाज की उत्पत्ति होगी, जन्म होगा। मस्ट बी बर्न ए सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिस पर पूरी मानवता को गर्व होगा। बड़ी शानदार लैंग्वेज है, ठीक है। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर्स दैट लास्टेड टू लॉन्ग, लंबे समय तक असाधारण मानवीय त्रासदी जो रही, लास्ट रही, कि आउट ऑफ एक्सपीरियंस, इसके अनुभव से बाहर निकल कर मस्ट बी ए बर्न सोसाइटी, एक ऐसे समाज का जन्म होगा, ऑफ विच, जिस पर ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिस पर पूरी मानवता को गर्व होगा। वी हु वर आउटलॉ नॉट सो लॉन्ग एगो, देखिए, वी हु किसके लिए, वी के लिए, वी वर आउटलॉ माने बिकॉज ऑफ इट पॉलिसी ऑफ एपर्थाइटिस, रंग भेद की नीति की वजह से, मैनी कंट्री हैड अर्लियर ब्रोकन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप विद साउथ अफ्रीका, बहुत सारे देश पहले हम लोगों से अपनी राजनयिक संबंध को तोड़ लिया था, अर्थात हम लोग आउटलॉ थे। वी वेयर आउटलॉ नॉट सो लॉन्ग एगो, बहुत ज़्यादा देर नहीं हुआ जब हम लोग आउटलॉ थे। कोई भी राष्ट्र का हम लोगों से संबंध नहीं था, क्योंकि यहाँ रंग भेद की रीति थी, इसलिए सारे लोग हमसे संबंध विच्छेद कर लिए थे। इसी सेंस में लिखे हुए हैं वी आर आउटलॉ, जो कानून का पालन नहीं करता आउटलॉ है, लॉ है आउटलॉ, लॉ के कानून से बाहर थे। तो वी हैव, यहाँ से आ जाइए, वी हैव टुडे, यहाँ पास्ट में है तो वर कर दिया, देख रहे हैं, एगो वर पास्ट की बात है, अब हम लोग प्रेजेंट में आ गए। वी हैव टुडे बीन गिवन, लेकिन आज हम लोग को दिया गया है द रियल प्रिविलेज, एक दुर्लभ अधिकार मिली हुई है, आज एक दुर्लभ सौभाग्य मिला हुआ है टू बी होस्ट करने का, आज आतिथ्य सत्कार करने का, होस्ट होता है ना, टू द नेशन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के राष्ट्रों का ऑन सॉइल, अपनी ही भूमि पर, हम अपनी ही भूमि पर दुनिया के राष्ट्रों का आज हमें आतिथ्य सत्कार का एक बहुत ही दुर्लभ अवसर, एक विशेष अवसर प्रदान हुआ है, विशेष अधिकार प्रदान हुआ है। प्रिविलेज का मतलब अवसर यहाँ पर हो गया, विशेष अधिकार मिला हुआ है। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, हम लोग धन्यवाद करते हैं अपने सारे विशिष्ट, डिस्टिंग्विश्ड का मतलब विशिष्ट होता है, अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का, फॉर हैविंग कम, जो आए हुए हैं, फॉर पहले आ चुके हैं, फॉर हैविंग कम, बहुत पहले आ करके आए हुए हैं, कुछ दिन पहले, आज हम इनका धन्यवाद कर, इसीलिए हैव, फॉर के बाद हैविंग कम है ना, आपको पता है प्रीपोजिशन के बाद बिफोर लगता है, लेकिन ये तो पहले आ चुके हैं ना, तो फॉर कमिंग नहीं, फॉर हैविंग कम देना होगा, क्योंकि वो आ चुके हैं, ठीक है। तो आज हम उन लोगों का धन्यवाद करते हैं। टू टेक पोजेशंस
विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री। तो आज हमारे लोगों के साथ ये लोग शेयर कर रहा है, पोजीशन कर रहा है किस चीज़ को, कि व्हाट इज आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री, एक सामान्य विक्ट्री है जो हमारे देश के लोगों के साथ इस आयोजन में शामिल होने, जो न्याय, जाति और मानवीय शान की एक साझी विजय है के लिए आए हुए हैं। एक साझी विजय अब व्हाट आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री है, जो आखिरकार एक कॉमन विक्ट्री मिली है, एक साझी विजय मिली है। किसके लिए? तो फॉर जस्टिस के लिए, फॉर पीस के लिए और फॉर ह्यूमन डिग्निटी के लिए, मानवीय गरिमा के लिए साझी विजय मिली हुई है। अब व्हाट इज आफ्टर ऑल प्लेज और टेक पोजिशंस विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री। और ये जो आज हमारे देश के लोगों के मेज़बानी का जो अवसर मिला है और हमारे सभी विशेष अतिथि, विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय मेहमान ने हमारे देश के लोगों के साथ, है ना, जो इन लोगों के साथ एक साझी विरासत, जो साझी विक्ट्री मिली हुई है, न्याय मिला हुआ है और शांति के लिए और मानवीय गरिमा के लिए आज जो हमें आए हुए हैं आशीर्वाद देने के लिए, मैं इन सारे लोगों को हम लोग आज धन्यवाद करते हैं। थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट को हम थैंक करते हैं जो आ चुके हैं ये पोजीशन इस प्राप्त कर अधिकार में लेने के लिए। किसको? तो एक कॉमन विक्ट्री और जस्टिस फॉर पीस और ह्यूमन डिग्निटी ऑफ आवर कंट्री में, अपने देश के लोगों के साथ वी हैव एट लास्ट, अंत में हम लोग अचीव कर लिया और पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। देखिए, इमेंसिपेशन का मतलब फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन, हमें मुक्ति मिल गई है। अंत में तो हमें राजनीतिक आज़ादी मिल गई, मुक्ति मिल गई। वी प्लेज आवर सेल्फ, लेकिन हम अपने आप को, वी प्लेज और आवर सेल्फ, अपने आप को ये प्रतिज्ञा करते हैं लिबरेट करने के लिए अपने आप को। हम अपने आप को, अपने लोगों को गरीबी से मुक्ति दिलाने के लिए, ठीक है, अधिकार दिलाने के लिए शपथ लेते हैं, प्लेज करते हैं। तो दैट्स वाई वी हैव एट लास्ट अचीव आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशंस। वी प्लेज आवर सेल्फ टू लिबरेट all our people from continuing bondage of poverty, deprivations, suffering and gender and other discriminations। deprivation का मतलब देखिए, a state of not having one's right full benefit। deprive है, वंचित है ना, नहीं है वो अपना अधिकार, राइटफुल जो उचित बेनिफिट लेने का अधिकार है उससे हम वंचित कर दिए गए थे। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब बीइंग ट्रीटेड डिफरेंटली और अनफेवरेबली, जिसके साथ हम दूसरे तरीक़ा से व्यवहार करते हैं, माने भेदभाव करते हैं। आज़ादी तो हमें मिल चुकी है, लेकिन आज हम प्रतिज्ञा करते हैं अपने आप से, अपने लोगों से, कि फ्रॉम दैट कंटिन्यूइंग बॉन्डेज, लगातार जो बंधन जारी रहा है गरीबी का, डिप्राइवेशन का, अपने अधिकारों से हम लोग वंचित रहे हैं, झेलते रहे हैं, सफरिंग, जेंडर एंड अदर, और भी बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन से ना, तो इससे हम मुक्ति दिलाएंगे। आज हम लोग प्रतिज्ञा करते हैं कि आज हम इससे फ्री होंगे। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। फिर कभी नहीं इस सुंदर सी धरती अनुभव करेगी एक पर दूसरे के अन्याय का, ऑपरेशन का, सताने का। आज के बाद कभी भी नहीं होगा ना। एंड द सन शैल नेवर सेट ऑन ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, और इस महान सूर्योदय जो है, एंड सन शैल नेवर सेट ऑन ग्लोरियस ऑफ ह्यूमन अचीवमेंट, और कभी भी ये धरती
का महान सूर्योदय अस्त नहीं होगा। लेट्स फ्रीडम रिगेन, ये आज़ादी कायम हो, स्वतंत्रता बने प्रबल हो। परमात्मा साउथ अफ्रीका की धरती को आशीर्वाद दे। गॉड ब्लेस अफ्रीका। बहुत अच्छा लाइन है। देखिए आप लोग ग्रामर पर यहाँ गौर कीजिए कि नेवर नेवर एंड नेवर अगेन। जब ये हम लोग जोर देते हैं ना, तो बताए थे, तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। सेल इट बी, ठीक है, इन्वर्सन हो जाता है। बहुत जोर देना होता है तो ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। देख रहे हैं, नेवर नेवर एंड नेवर अगेन, कभी नहीं और फिर कभी नहीं, ठीक है, फिर अगेन, फिर कभी नहीं। सेल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस, इस सुंदर सी धरती कभी नहीं अनुभव करेगी द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, एक का दूसरे पर अत्याचार करने की का अनुभव फिर कभी नहीं करेगी। द सन शैल नेवर बी सेट ऑन ग्लोरियस, ये शानदार मानवता का सूर्यास्त, मानवता की उपलब्धि का सूर्यास्त, सूरज कभी अस्त नहीं होगा। द सन शैल नेवर बी सेट ऑन, ये कभी अस्त नहीं होगा। सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट, इतनी महान मानवीय उपलब्धि का सूर्योदय कभी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन, स्वतंत्रता कायम रहे। गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान परमात्मा, कैपिटल में है इसलिए परमात्मा कहेंगे, भगवान इस साउथ अफ्रीका को अपना आशीर्वाद दे। इन्हीं के साथ हम अपना वीडियो भी समाप्त करते हैं। मंडेला जी का भाषण भी ख़त्म हुआ। आप लोग इसको सुनिए, समझिए, बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। दिस चैप्टर इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर यू इन द बोर्ड एग्जामिनेशंस, एंड ऑल्सो the language of this chapter, the English language of this chapter is very fantastic. You should consider the grammar point also here. Thanks, and with this, have a good day.